हेलो गाइस, माय नेम इज़ योगिता शर्मा। तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है, हर बात पे ऐड आता रहता है, हर वीडियो पे जैसे कुछ भी देखो तो उसमें ये रहता है कि ये क्रीम लगाओ यहाँ के लिए, ये क्रीम लगाओ पिंपल्स के लिए, ये क्रीम नाक के लिए, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग। इतनी सारी क्रीम लगाते रहो, इतना सारा लड़कियों के लिए, इतनी सब कुछ। स्ट्रॉबेरी स्किन के से छुटकारा पाएँ इस चीज़ के लिए, वैक्सिंग और यस मैडम बस मैडम के जो मुझे जितना पता चल रहा है बताती हूँ। और मेडिक्योर पेडिक्योर और हाथों की अलग आती है, अलग अलग टाइप के नेल्स दिखा के लिए वो नेल आर्ट होती हैं, घंटों घंटों तक लग जाते हैं उन चीज़ों में हैं। आईब्रो हो गए, बहुत सारी फेस की चीज़ें होगी, मसाज होगी, पिंपल के लिए अलग हो गए भाई, लिप्स के लिए अलग हो गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो गए, आईब्रो इनको इनको ऊपर करने के लिए भी, इन पे कलर लगाने के लिए भी। तो ये सब चीज़ें हैं, लड़कियां इनमें उलझी रहती हैं, ना अपने शरीर को मजबूत बनाने के बारे में सोचती हैं, ना अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इतना ध्यान देती हैं। कमाती हैं तो इन पर भाई मैं ये सोच रही हूँ कि लड़कियों को शुरू से यही दिखाने के लिए कि तुम सुंदर देखो, अदरवाइज तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा और वो सुंदर तुम नहीं लगोगे अगर ये नहीं लगाएंगे तो। ये कॉन्फिडेंस अंदर से बैठा दिया है लड़कियों में, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं बिना मेकअप के। कि एक और बात, मैं एक मूवी देख रही, ठीक है, एक लड़की बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी, सुंदर लग रही थी, ठीक है, बस इतना दिखना क्यों है पर, ठीक है, सुंदर लग रही, ठीक है, उसके हस्बैंड को बहुत क्यूट लग रही थी। अब हम ये सोच रहे थे भी हम अपने हस्बैंड क्यूट लग रहे थे, हम और क्यूट लगनी चाहिए। अब तो हम उसको क्यूट लग रहे हैं ना, तो ज़िंदगी भर क्यूट ही लगते रहने चाहिए, वरना उसका प्यार ख़त्म हो जाएगा। सीरियसली तुम्हारा हस्बैंड भी मान लो, एक सिर्फ बात के लिए बोल रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव किसी और के लिए नहीं है, एक बात बताने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड भी क्यूट दिखने के लिए ज़िंदगी भर ये ढोता रहता है क्या ये सारी चीज़ें? नहीं ना, वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में है वो, बिकॉज वो समझता है कि अच्छा होना इंसान का ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी जीवन जीना ज़रूरी है, इसमें शरीर का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर से हमें काम लेना है, यही हमारे काम आएगा। यही जब हमें कुछ भारी भरकम चीज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम हस्बैंड, भाई, फादर इनको लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी दुनिया में रहते हैं और हम सिर्फ सुंदर बनने में रह जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं खुद एक मजबूत नहीं हूँ शरीर से, इतनी नहीं हूँ, लाइक माई ब्रदर, लाइक माई यंगर ब्रदर। हालांकि मैं मेकअप वगैरह में कभी कभी नहीं रही, कि मेरी मदर बहुत सिंपल और मेरी मम्मी तो किसान की बेटी है, मेरी मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है। मैं मुझे हमेशा तो मैं यही कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों में ध्यान दोगी ना अपना 80%, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने में थोड़ा कम दोगी, और शरीर को मजबूत बनाने में तुम नहीं दे पाओगी। जिम भी तुम जाओगी तो वो भी सुंदर दिखने के लिए, ना कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये होगा कि मैं मजबूत बनूँ, अपनी प्रोटेक्शन खुद कर पाऊँ, ना कि किसी मैन की ज़रूरत पड़े। एक पार्टनर का होना ना होना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही, बट मैं ये बोलूँगी कि अपने शरीर को मजबूती दो, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन खुद करो, हम डरे नहीं। कोई एक नॉर्मल लड़का भी हमारे सामने खड़ा हो जाए, चाहे वो ऐसा ही हो पतला सा, लेकिन जब हमारे अंदर खुद मजबूती नहीं होती हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, है ना। तो मजबूती होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस देता है सीरियसली, जैसे एजुकेशन कॉन्फिडेंस देती है ना बोलने के लिए कहीं भी, तो हमें ऐसे ही शरीर की मजबूती दे कॉन्फिडेंस देता है, जैसे एजुकेशन देती है। और ये टेक्नोलॉजी हमें कॉन्फिडेंस देती है, हम कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लोकेशन मैप वगैरह लगा लेते हैं। और जैसे कि हमारी इनकम, हमारी अर्निंग हमें फाइनेंशियली फ्रीडम देती हैं, कुछ भी ना कहने के लिए, जो हमें चीज़ बिल्कुल भी फोर्स हो तो हम ना बोलने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ऐसे ही शरीर का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है।
ये मेकअप वगैरह छोड़ दो, ठीक है, शरीर का ध्यान रखो, दैट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेशन पड़ता है जब हम इस सोसाइटी में बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है स्किन केयर करो, बट इतना नहीं कि अपना 2-3 घंटे दिन का इसी पे ही दो और अपने आप को सजाओ, लीपा पोती करो, और सुबह की लिपस्टिक 3-4 बजे तक छूट जाती है तो उसे दोबारा लपेटो, ऐसे मत करो। तो ये बिल्कुल तुम खो रहे हो, अपने आप को ही देख रहे हो, अपने आप को ही। भाई सीरियसली, तुम्हें इतने ध्यान से कोई नहीं देख रहा, अगर देख भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। यू हैव, तुम अगर लिपस्टिक भी ना लगाओ ना तो तुम उतनी ही खूबसूरत लगोगी, अगर यहाँ भी ना लगाओ ना आईलाइनर, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। यही सच है। तो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत बनाओ कि मैं अगर ये ना लगाऊं तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, अच्छी नहीं लगूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के अगर ऐसा सोचते तो आज वो किस लेवल पे हैं, लड़के किस लेवल पे हैं, सच में हमसे हमसे बहुत 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 ऊपर हैं। हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हम इतना अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो शायद कैसे ग्रोथ होगी। हमारी यहाँ से ग्रोथ नहीं हो पा रही है लड़कियों की। तो मेरा कहना ये है, इतने हाई हील्स के चक्कर में मत पड़ो। हाई हील्स पहननी है, पेनफुल कर रही है अपने आप को, नहीं यार, व्हाई इट इज़ नीडेड। तो मैं तो ये कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ये पसंद है मुझे इसलिए मैं तुम्हें सब लोगों को बता रही हूँ और ये मैं वीडियो बना रही हूँ फेमिनिज़्म अदर वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, ये ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा बस एजेंडा ये है कि कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और अपने आप को मजबूती दो, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टेक्नोलॉजी, जैसे सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, हार्ड स्किल्स होती हैं, उसमें ऐसे ही ये एक आती है। शरीर को मजबूती दो, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। रनिंग करो, जिम जाओ, अपने आप को मजबूती देने के लिए, माइंडसेट अपना मजबूती देने का रखो, ना कि सुंदर देखने के लिए। सुंदर देखना गलत बात नहीं है, लेकिन डेलिबरेटली सिर्फ उस एक पॉइंट से ही सारी कामों को करना वो गलत बात है। इंटेंशन मैटर करती है, आफ्टर ऑल इंटेंशन ही है सब चीज़ों की वो। और जय हिंद।